आज का जो पेपर है 27/6/1999, 2 शिफ्ट कराएंगे। प्रथम क्वेश्चन है, ध्यान से करते चलिए, बोलते चलिएगा। 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था उसका नाम बता दीजिए। अग्नि 2, बहुत अच्छा। 99 अग्नि 2 है। इधर रह जाओ, इधर रह। अग्नि 2 उपाय लगा उसको अच्छा से। हाँ, लाइट बंद कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि 1999 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट खेला गया। कहाँ खेला गया? इंग्लैंड में खेला गया था। उस समय में आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव आग जलाना। ठीक है, बहुत बेटर। अगला बता दीजिए आप लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपतिनाथ शिव का। ठीक है, हाँ, शिव का प्रतीक है ना। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? गेहूं, जौ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बता दीजिए सर्वाधिक हल्की गैस? हाइड्रोजन। और नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे कहाँ पे? स्वीडन में इनका जन्म हुआ है, स्वीडन में, और यहीं से पुरस्कार दिया जाता है। रोजगार समाचार पत्र कहाँ से? दिल्ली। खालसा पंथ 300 वर्षगांठ मनाई है। कब मनाई थी? 99 में जब हुआ था एग्जाम, उसी टाइम का बात है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? WC बनर्जी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बता दीजिए बैरोमीटर व्यवहारिक तापमापन। दाब की ताप? दाब, बहुत अच्छा। सी प्रेशर। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और 2 नदियाँ के नाम मैं बता देता हूँ, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो अरब सागर में गिरती है। और ये डेल्टा नहीं बनाती है। बोले तो अरब सागर में जो भी नदियाँ गिरती है वह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। हाँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, बहुत अच्छा। नर्मदा बचाओ का नेतृत्व मेधा पाटिकर। म्यांमार का नाम बता दीजिए। वर्मा। भारत में सर्वाधिक वयस्क मताधिकार का पहला आम चुनाव? बहुत अच्छा, 1952 में पहले का आम चुनाव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बिहार कितने राज्य से घिरा है? उस समय में 3 राज्यों से, अभी हाल में 8 राज्य शायद। ये आप गूगल कर लीजिए, 7 से 8 राज्य है। अभी कितना है? 7 है। 7 है। देख, हाँ। अरे उस समय की बात है, 99 की बात। अच्छा, देख लिया जाएगा, इसको गूगल कर लिया जाएगा। हाँ। भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है? बरौनी में भारी बनता है, नहीं, रांची में बनता है। ये बात सुधार करें। भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ है? रांची। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। बहुत अच्छा। देखिए, अगर रेगुलर इस प्रकार से 2-2 सेट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा जीके जीएस हो जाएगा सभी का। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनका भी, और आप लोगों का तो कल्याण होगा ही। डेल्टागंज का कौन जिला है? पलामू में है। और एक और चीज़, कॉपी कलम कभी भी ऑनलाइन वाले हो
या आप लोग ऑफलाइन हो, कॉपी कलम सामने में रखें और लगे कि भाई ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है जीके जीएस, उसको नोट कर लें। अगर नहीं आता तो उसको गूगल करेंगे, ठीक है। बाद में जमशेद जी टाटा, जमशेदपुर जिस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्णरेखा नदी। और ये बहुत हिट प्रश्न है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर है, बहुत हिट प्रश्न पूछता है। हाँ, अगला स्वर्णरेखा नदी हुंडरू का जलप्रपात है उसी पर, और हम लोग गए हुए हैं घूमने, बहुत अच्छा ठंडक महसूस होता है गर्मी में भी। रासायनिक खाद का कारखाना अवस्थित है, और रासायनिक खाद की बात बताइए। बरौनी में है, और साथ में सिंदरी मारेंगे, क्या मारेंगे? सिंदरी, बहुत अच्छा बोले। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई बताना है। 8 गज होता है फुटबॉल, 8 याद रहेगा जी। बहुत अच्छा, ऐसे ही कर लेना, धीरे धीरे भाई तालाब भर जाएगा। गल्फ स्ट्रीम है क्या? एक महासागरीय धारा है, वो भी कैसा? तो गर्म जल धारा है, ठीक है। उत्तर बी पर गया। भारत का प्रमाणिक समय बता दीजिए कहाँ से? इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद के नैनी जिला से। और मैं अक्षांश देशांतर बता देता हूँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब है कि जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वो बुध है, और एक और है शुक्र है। शुक्र जी, 2 ग्रह है बुध और शुक्र, जिनके पास उपग्रह है ही नहीं। तो उत्तर आपका इसमें बुध मारेंगे। गारो जनजाति कहाँ का है? गारो, खासी, ऐसा जो जनजातियाँ है मेघालय की जनजातियाँ है। हाँ, गारो, खासी और जयंतिया, अब पहाड़ का भी नाम है और मेघालय की जनजाति भी है, गारो, खासी, जयंतिया। चकमा शरणार्थी खूब पूछ रहा है, ये बांग्लादेश का है। चकमा शरणार्थी। भारत में केंद्र शासित प्रदेश अभी मारे 8 मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान को लेकर चलिए। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां है डेल्टा नहीं बनाती है, तो सुन लीजिए क्या बनाती है? एस्चुअरी, ठीक है। और नर्मदा और ताप्ती की बात करें, जानकारी ले लीजिए, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। दोनों खंबात की खाड़ी में, नर्मदा और ताप्ती। हाँ, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, ठीक है। बहुत अच्छा जानकारी रखे हैं। अगला प्रश्न कि चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा होता है, तो तमिलनाडु में जाड़े में भी वर्षा होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, ठीक है। मतलब इस कोना से, सुनिए, बिहार के इस प्रकार इस कोना से जाता है डायरेक्ट उस कोना पे, माने उत्तर और पूर्व मानसून, लेने से उत्तर और पूर्व का मानसून चल जाता है सीधे डायरेक्ट, आपको तमिलनाडु में बारिश होती है। इसीलिए और हाँ, इसीलिए वहाँ पे 2 बार धान की खेती होती है। एक और प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय वन कैसे होते हैं भाई? तो भाई भारत के जितने भी वन है वो पतझड़ वन है, माने जैसे ही गर्मी आएगा सारा पत्ता झड़ जाता है, और फिर बसंत ऋतु आएगा नया नया पत्ता निकलने लगेगा। तो भारत का जो अधिकांश पर्वतीय वन है वो क्या है? पतझड़ है। बिहार में जिलों की संख्या अभी 38 है, तो अभी 38 वाला याद रखेंगे। महादेश की संख्या कितनी है? 7 है। भारत में कपास का उत्पादन में अग्रणी राज्य तो महाराष्ट्र में कि गुजरात में होगा भाई? गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, पहले नहीं, आज भी नहीं, हमेशा। गुजरात जो है वह कपास उत्पादन का अग्रणी राज्य। बोले सेकंड में महाराष्ट्र, क्योंकि बगले में पड़ता है महाराष्ट्र आपका गुजरात के, तो नंबर 1 आपका गुजरात हो जाता है। और इसका एक और कारण है कि गुजरात में कपास ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी की संख्या ज़्यादा है, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है, बहुत बेटर, ऐसे ही कर लीजिएगा तो भाई शायद आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन होगा उसको फाइट करके आइएगा। भारत में सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर
25 किलोमीटर इसका लंबाई है। गंगा अगर लंबाई की दृष्टि से भारत में बोल रहा है तो होगा गंगा। अगर नदियों की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा ये है, ब्रह्मपुत्र भाई चाइना से आता है तो कुछ भाग चाइना का हो गया, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा आपका गंगा है। बोलिए। भारत में सबसे ज़्यादा लंबा नदी भारत में नहीं। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे उसको। कुल कीमत के हिसाब से इसको हटा के चलेंगे भाई। ना ठीक है। कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज का उत्पादन में अग्रणी है वह, देखिए उस समय में तो बिहार ही था तो बिहार ही करेंगे। आप तो झारखंड में मारेंगे। क्या मारेंगे? झारखंड मार के आएंगे। इनमें कौन सा जनजाति बिहार की है? बिहार की बोले तो उस समय में झारखंड साथ में था, तो बिहार तो बहुत अच्छा नाम है। बिरहोर जनजाति है, ये बिहार की है। रबी फसल कौन सा नहीं है? मूंगफली जो है ना रबी फसल नहीं होता है, खरीफ है। नेक्स्ट है कि राजभाषा में चुने जाने का न्यूनतम उम्र राज्यसभा में तो 35 वर्ष नहीं मारेंगे, 30 वर्ष मारेंगे। आप लोग कहाँ भटक रहे हैं? लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा आपका 30 वर्ष। इस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे आप लोगों का गलती हुआ। 35 वर्ष जो हो रहा है ना वो राष्ट्रपति की उम्र होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। ठीक है। निम्नलिखित में राज्यपाल का भी होता है 35 ही, ठीक है। निम्न में किसे रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है? ठीक है। समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग कुल पिंड के भार का कितना अंश दिखाई देता है? 10वां। हम कितना बार बोले कि 1/10 दिखाई देता है, तो 10वां मारेंगे, 10वां हिस्सा दिखाई देता है। अब आ जाइए नेक्स्ट। त्रिपिटक ग्रंथ बताइए किसका है? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक सूत्र पिटक कहता जैन धर्म, त्रिपिटक बौद्ध धर्म। अब बताइए शीड एंड ऑथर जर्नी एक एन एक्टर जर्नी स्मरण है किनका? एक्टर वाला बात कर रहा है। हाँ, सैयद जाफरी साहब का है। जर्नी जाफरी का है। किसका है? जर्नी जाफरी का। याद रहेगा ट्रिक से। नेक्स्ट आपका तो ये करंट है। और ये बता दीजिए आप लोग कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राजनीतिक पार्टी आपका है या नहीं है, ये सारा काम चुनाव का काम है, चुनाव आयोग का। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 कल ही लिखा है, यूएनओ का स्थापना या संयुक्त राष्ट्र संघ। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है और मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? यही कारण है कि दूध में सी नहीं होता है। जो मूत्र में होगा वो दूध में कहाँ से आएगा? अगला प्रश्न, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। बताइए कौन सा कृमि सबसे लंबा होता है? लंबा कृमि हमारे पेटों में है, उसका नाम है टेपवर्म। एक लंबा सा कृमि है, वो नहीं रहेगा तो जीवित नहीं रहिएगा आप। और ज़्यादा बड़का भी हो गया तो ये जीवित नहीं रहिएगा। मतलब आपके भोजन को खाने का काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पेट में होता है टेपवर्म। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना खाते हैं। आँख के किस भाग का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना, और हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। शीत पे समझते हैं? शीत पे बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, ये जो भी है ना, ये क्या है भाई? थम्सअप है। ये प्रचार तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये थम्सअप है। जितना भी ठंडा वाला चीज़ है वो क्या है आपका? तो शीतल का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। शीतल पेय, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है शीतल पेय बनाने के लिए। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेटर। नेक्स्ट, जो ग्रंथि हार्मोन का secret करते मैंने स्राव करता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, इंडोक्राइन। 100 नहीं मारेंगे। इंडोक्राइन माने अंदर से स्रावित होता है। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? ऊन जो है वह प्राकृतिक के द्वारा है, और बाकी सब कृत्रिम रेशा है, रेयॉन, नायलॉन। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है?
कौन से प्राणी में बाह्य कान होता है तो क्या होगा? जिसका बाहरी कान वो स्तनधारी। कौन सा पौधे के विकास के लिए अनावश्यक है? माने कौन जरूरी नहीं है पौधा के विकास के लिए? नहीं, पौधा के विकास के लिए सुनिए 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 सुनिए, ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, बात समझे? उसके विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अरे आपके विकास के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चाहिए, तो देने का काम करता है, मतलब उसको कोई जरूरी नहीं है तो निकाल देता है, बात समझे? बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। आगे बता दीजिए कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? 64 का उत्तर बहुत बेटर, कलपक्कम में है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। कलपक्कम आपको है तमिलनाडु दक्षिण भारत साइड में, आंध्र प्रदेश कलपक्कम, उधर चेन्नई में शायद, उधर साइड में दक्षिण भारत की साइड में होगा। सूर्य के प्रकाश कितना आता है? 8 से 10% ही पौधा उसको ले पाता है, 90% बर्बाद हो जाता है। बोले थे कि नहीं? इसी को लिंडमैन का सिद्धांत कहते हैं। स्पेक्ट्रम बता दीजिए, सबसे अधिक कहेगा ना तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है बैगनी। न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें नहीं है? इंफ्रारेड जो है वह न्यूक्लियर के द्वारा उत्सर्जित नहीं होता है। अच्छा आगे बताए कि कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? सी और बी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? मार्को ऑर्गेनिज्म जो है वह भोजन को खराब कर देता है। याद रहने वाला चीज है ना। अब बताइए सेशन ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों को भी ठीक लग रहा है भाई। ऑनलाइन में जो जितने लोग जुड़ रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो लगभग 34 से 35 लोग देखते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं तो अभी 400 पूरने वाला है लोग, तो संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अच्छा लग रहा है लोगों को। चलिए प्रश्न कहता है कि जहरीले पदार्थ को कहा जाता है? टॉक्सिन जो होता है ये आपका जहरीला पदार्थ है। आइए, जनता दल का अध्यक्ष कौन है? लालू प्रसाद यादव। और देखिए कितना रिस्पेक्ट से उस समय में इनके नाम में श्री लालू प्रसाद यादव लिखा हुआ है। बीसीजी का टीका का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए, बहुत बेटर। एड्स विषाणु की, एड्स वायरस। चलिए नेक्स्ट बताइए कि ग्रह सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? जुपिटर के पास 67 गो है। कितना है? 6 पर 7, ठीक है। टोटल बृहस्पति के पास इतना ही है। पूछा है प्रश्न कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? तो मार्स हो जाएगा, इसमें तो मार्स हो जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो वेनस होगा, शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका शुक्र होगा, लेकिन इसमें दे रहा है नजदीक है बुध, पृथ्वी के नजदीक है शुक्र। हाँ, पृथ्वी के नज़दीक हो जाएगा आपका कौन सा? इसमें तो मार्स होगा, मंगल ग्रह। सौरमंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार, बहुत अच्छा। लेकिन सरपाइल जो होता है वह आकाश गंगा का होता है, सरपाइल आकृति। आज ही दी हुई है आप लोगों को रटने के लिए। असरदार उपचार नहीं है, कैंसर का कोई भी असरदार नहीं, मैंने कितना भी उपचार कर लीजिए असर कोई नहीं पड़ता है। मरना है तो मरना है, एक जानलेवा बीमारी है। धरती का गर्भ है, इसमें आप तरल मारेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अगर मारे होइएगा तो 1 नंबर बढ़ जाएगा। वातावरण में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन। वातावरण की बात करें तो नाइट्रोजन। आप पृथ्वी पर कहे तो ऑक्सीजन। हवाई मंडल में नाइट्रोजन। हवाई बात हुआ। कौन सा प्राकृतिक गैस भूकंप आता है? भूकंप किस जहाँ आता है उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं भाई? लिथोस्फीयर में भूकंप आता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाई कौन सा गैस ग्रीन हाउस का सबसे असर दिखाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। सबसे ज़्यादा GKG इसी में था ना? 1 सेकेंड। अच्छा, कौन सा धातु तरल अवस्था में होती है?
हाँ, किस धातु को नोबल धातु कहलाता है? सोना। पारा जो है वह धातु हो जाएगा जो द्रव में रहता है, और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। हाँ, ब्रोमीन। तो जानकारी लेते चलिए, ज्ञान की उल्टियाँ यहाँ से हो रहा है। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को। आप कहिएगा सर नहीं लिखवाए हैं, कल ही लिखवाए थे। उत्कृष्ट धातु लिखवाए थे। उत्कृष्ट धातु को ही नोबल धातु कहते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम, प्लेडियम लिखवाए थे। मतलब जितना महंगा है उसको नोबल धातु कहेंगे। अच्छा, कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है? तो एक पोटेशियम है, बहुत खतरनाक होता है, पोटेशियम और सोडियम। लेकिन आपका नंबर 1 जो है आपका वो पोटेशियम है। जैसे ही वायु में आएगा बस फटाक से आग पकड़ लेगा। लेकिन सोडियम को थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ये जल्दी पकड़ेगा, ये आते आते पकड़ लेगा। लेकिन इसमें आंसर गलत दिया हुआ होगा, कॉपर दिया आंसर। कितना घटिया बात है। नेक्स्ट है कि किस फसल को मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होता है? मटर का पौधा लगा दीजिए, नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाएगी और उससे फसल जो है उपजाऊ बन जाता है। बोलते हैं वो। खाने वाला सोडा का नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें बाई लगा हो ना तो खाने वाला। अब बाई का नाम से हम ट्रिक क्या लगा देते हैं आप लोगों के लिए, जिन लोगों को याद नहीं होता है। बाई आती है घर में क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए। बाई आती है ना खाना बनाने के लिए। तो बाई वाला हम मार देंगे क्या? बाई NaSO3। यहाँ ट्रिक सिखा रहे हैं, एक एक ट्रिक गायब हो जाएगा। दाई बोलते हैं। ओ बाई तो घबरा गया ना। अच्छा, दाई बाई याद रखिएगा खाना बनाने के लिए। रबड़ को काड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? जा रे बबुआ, गलत हो गया। लेड नहीं मिलाया जाता है, इसमें सल्फर मिलाया जाता है रबड़ को कठोर करने के लिए। कितना दिन लिखवाए? अगर गलत हुआ तो लिखो फटाक से, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। जो भी गलत हो जाए फटाक से लिख देना। रबड़ को कठोर के लिए सल्फर। कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? हाँ, हवा नहीं है जैविक वातावरण का भाग। जैविक समझते हैं? जीव जंतु। क्या ये हवा है? नहीं, हवा तो हवा है, न बहता है न बहती है, बह न हो। नेक्स्ट प्रश्न, किस धातु को अधिकतम विषाक्तता फैलता है? कौन से सबसे ज्यादा विषाक्तता फैलाता है? लेड। क्योंकि भाई विषाक्तता के बारे में हम आपको चर्चा किए थे। पेपर छपता है तो महकता है, और कार्ड छपता है तो खूब महकता है, सब में शीशा होता है, और ये सब विषाक्तता है। रेडिएशन प्रदूषण में कौन सा रोग होता है? रेडिएशन जो अभी कितना तेज धूप चल रहा है, लोग मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा, इतना तेज धूप हो गया है, और अलर्ट जारी हुआ है अभी। इससे त्वचा कैंसर होता है, त्वचीय कैंसर होता है, चमड़ा कैंसर। अब बता दीजिए कि भारत द्वारा उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए IB बहुत बेटर है। IRS-IB ये मौसम की जानकारी देता है। B माने बादल, याद रखिए तो कभी नहीं भूलिएगा। बादल माने मौसम। क्या? हाँ, अर्थ IRS नहीं ना है। भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? 1975 में अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ। अब क्यों हुआ किसी को पता है? क्योंकि इसी समय में आर्यभट्ट को भेजा गया था भारत से। तो भारत का प्रथम उपग्रह पूछेगा तो आर्यभट्ट है, और उसी समय में 1975 में भेजा गया, उसी समय में अंतरिक्ष युग में शामिल हो गया भारत। पहले कुछ नहीं था भारत। अब आगे पूछ रहा है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड होता है, ये तो आपको पता है ना। एक सेकंड, सोडियम क्लोराइड मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बता दीजिए। इंफ्रारेड किरणें निकाल। ओजोन परत को किन किरणों में समा लेती है? देखिए, ओजोन किरणें कौन सी किरणों को समा लेता है? माने जो सूर्य के प्रकाश से जो किरण आता है, इंफ्रारेड किरण, उसको अपने अंदर रख लेता है, और बाकी सब आप लोगों के पास भेज देता है, ताकि आप लोग जीवित रहिए। पहला उपग्रह फिर से आ गया, स्पुतनिक 1। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? उसका नाम है 1957 ईस्वी में छोड़ा गया है, और उसका नाम है स्पुतनिक 1।
ठीक है। पाथ फाइटर मंगल ग्रह पर भेजा गया था, ये बात याद रखिए। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में। लोहा जो है वो ऑक्साइड के रूप में मिलता है, ये आप लोग माइंड में बैठा करके रखें, क्योंकि सल्फेट सल्फाइड नाइट्रेट में दिमाग घुमा कर रख देगा। तो लोहा कभी भी ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट बता दीजिए, जीव के लिए सबसे विषैली गैस बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं बबुआ, CO विषाक्तता वाला कार्बन मोनोऑक्साइड। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, बहुत बेटर। अब बताइए कौन सा पोषक तत्व नहीं है? हार्मोन जो होता है ना, दिमाग लगाइए, वसा तो पोषक तत्व हम लोग खाते हैं तो मिलता है, विटामिन खाते हैं तो, प्रोटीन खाते हैं तो, लेकिन हार्मोन खाते हैं कहीं? हार्मोन खाइएगा वही वियाग्रा खाइएगा, बाद में उसके बाद समझते हैं ना नपुंसकता दूर होता है उससे। चलिए अगला प्रश्न निकाल लीजिए आप लोग दम। और ये जो है 27/6/1999 का। थोड़ा सा हाँ, क्या लिखा हुआ है? यही प्रश्न कराना है का? 27 वाला कराए? एक सेकेंड निकाल लेते हैं। पेज नंबर 21। हाँ 6/7/1999 का निकाल लीजिए सभी कोई, और जवाब देते चलिएगा, हम पूछते चलते हैं, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछ दिया। 49.6 मिलियन। अच्छा बताइए, मैं आपको लिखवाया था, अब जीवन में नहीं ना भूलिएगा कभी। देखिए कितना फायदा हुआ लिखने से। सूर्य जो ग्रह जो सूर्य के एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन। अब भारत का प्रमाणिक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी मन ईस्ट। 82.5 नहीं क्या लिख ले? अरे 82 पूर्णांक 1/2 नहीं के 82.5 उसी को बोलते हैं। ज्वालामुखी स्थलाकृति से क्या बनता है? कॉलडेरा बनता है। ज्वालामुखी स्थलाकृति से कॉलडेरा बनता है। और नदी जो समुद्र में मिलने से पहले विस्तृत शुष्क क्षेत्र से गुजरता है, उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। ये विस्तृत शुष्क क्षेत्रों से गुजरता है कोलोराडो नदी। अच्छा, नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। बार बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। चूना में चट्टान जो सिलेट में परिवर्तित होता है, सेल सलेट याद रखेंगे। प्रस्तावित झारखंड अथवा वनांचल राज्य सम्मिलित करेगा कितने को, कितने जिले को? 8। देखिए उस समय का करेंट है, ऐसे 18 जिला है वहाँ के उस समय का क्वेश्चन। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा में सबसे ज़्यादा है बिहार में मुंडा जनजाति, लेकिन इनमें से कोई मारेंगे नहीं, क्योंकि देखिए संस्थाल है, उस समय में संस्थाल था, संथाल, तो इसमें इनमें से कोई नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। बिहार में गंगा की दक्षिण सहायक नदियाँ क्यूल, एक क्यूल याद रखिएगा, काफी लोग सुना ही नहीं नाम इसका। तो सोन पुनपुन फल्गु क्यूल, ठीक है, सोन पुनपुन फल्गु क्यूल याद रखिए। दक्षिण भारत से आकर के गंगा में मिल जाता है। एक सोन नदी है जो पटना के पास आके मिलता है, पता है ना। बिहार में बॉक्साइट वाला जिला बता दीजिए। पलामू जिला जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और ये लोहरदगा भी है उसमें, ये आपको झारखंड में चला गया। अच्छा, बिहार में स्थित सीमेंट उद्योग अवस्थित है और बरौनी में, और झीक पानी नहीं मार देंगे, सिंदरी और बरौनी में। तो 12 का उत्तर सी पर चला गया। नहीं 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 नहीं, बी होगा, सिंदरी और झीक पानी, हम वो उल्टा बोल दिए। सीमेंट, हाँ झीक पानी। अब इसको याद कैसे रहेंगे? तो सीमेंट को पानी चाहिए, हरा मोड़ा। बोलते बोलते पानी
सुधार देंगे हम। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल कर कोई जानता है क्या? चलिए 1997 से 2000 तक चला है 9वीं पंचवर्षीय योजना। जितने भी पंचवर्षीय योजना है हम बताएंगे। भारत में वर्तमान का राष्ट्रपति अभी बताइए वर्तमान का। द्रौपदी मुर्मू साहब। से आती है एक अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में 1924 में जन्म हुआ। 1924 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हो रहा है। पुलिस जा सबके बरदोलिए करा देगा। गांधी जी का राज्यसभा के सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। राज्यसभा 30, लोकसभा 25। एकदम दिमाग को शांत करके जवाब देना है। केंद्र शासित प्रदेश कितना? अच्छा, यूएनओ का स्थापना 1945। फील्ड मार्शल कौन है? मॉनिक शॉ। उड़ीसा बिहार से अलग कब? 36 में। 1936। बिहार में लोकसभा की कुल सीट अभी 40-16 है। अभी 40 याद रखिए, और राज्यसभा की सीट 16 याद रखिएगा। विधानसभा 243। बिहार में राज्यसभा की कुल सीट 16 को फिर से पूछा, 16 मारेंगे, इसमें नहीं है, नया वाला मारेंगे अब। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे कब? 22 में। हाँ, 22 ईस्वी में किए हैं बनर्जी साहब। 22 में मोहनजोदड़ो का खोज किए हैं। और हड़प्पा की खोज कहे तो राखल दास बनर्जी 1921 ईस्वी में। भारत में बर्मा कब अलग हुआ? 1935 में। बहुत बेटर, 1935 ईस्वी में आपका बर्मा अलग हो गया। भारत से अलग हुआ है बर्मा, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर पहला बार विजय बोल दीजिए अपनो। बहुत बेटर, मई 1953 में। बहुत बेटर। मार्टिन लूथर किंग निवासी थे कहाँ का? अमेरिका के। बहुत अच्छी बात है, यूएसए। दक्षिणी अफ्रीका में गांधी का अनुयायी क्या? अनुयायी जो था एंड्रूज था, और पोलक जो था ना, पोलकवा उसका दोस्त था। गांधी का दोस्त पोलक, अनुयायी एंड्रूज। भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली आया 12 में। 12 मारेंगे सर। 11 में प्रस्तावित हुआ, 12 में हो गया, तो 12 मारेंगे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय वायसराय जेम्स फोर्ड है। कितना गलती करते हो। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण हुआ है चंपारण सत्याग्रह से अवतरण हो गया। मैंने राजकुमार शुक्ल न बुलाता नहीं आंदोलन करते। चकमा शरणार्थी कहाँ का? बहुत पूछता है ये प्रश्न। बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अभी अर्लेकर साहब है, राजेंद्र अर्लेकर है। बहुत बेटर। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बोलते हैं, और अभी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग। तो अभी योजना आयोग नहीं, अभी नीति आयोग है। तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो मोदी जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 5 भाई बराबर, पांचों भाई में 5 न खाला। पोखरण जहां परमाणु परीक्षण किए गए हैं, तो पोखरण राजस्थान में कब किया गया था? 1975 ईस्वी में। 75 में, और एक दूसरा का 98 में। हाँ। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ब्रह्म समाज का स्थापना? हाँ। अगला है कि जिस पुस्तक में वंदे मातरम उदित है? आनंद मठ से। बहुत बेटर। वाल्मीकि रामायण रचित कौन भाषा में? नहीं, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। हाँ, बहुत बेटर, बहुत बेटर। संस्कृत के बाद हिंदी। जय जवान जय किसान। बहादुर शास्त्री के द्वारा। बहुत बेटर। 1999 में क्रिकेट में इंग्लैंड में खेला गया था विश्व कप।
अच्छा, विद्युत लैंप का आविष्कार, विद्युत लैंप बोला है यहाँ पे, आप बल्ब और लैंप एक ही, एक ही ठीक है, लैंप बोल देता है, बल्ब को ही लैंप बोला गया था। अच्छा, विटामिन सी का स्रोत आंवला। खट्टे फल। अच्छा, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती इसका व्यवहृत है, बिखराव होता है इसका बिखराव न्यूनतम होता है, माने बिखरता नहीं, एकदम डायरेक्ट पहुंच जाता है। लेजर लाइट देखे हैं ना। अच्छा, जिस व्यक्ति को दूर की चीज दिखाई देखने में दिक्कत है उसको दूरदृष्टि दोष, और नवदोत्तर से उनोदोत्तर, दूर उनोदोत्तर और निकट नदोत्तर, उत्तर से ठीक है। तो आपका 46 का उत्तर हो क्या कहता है कि दूर का दिखाई नहीं देता है, मतलब कि इसको नजदीक का दिखाई दे रहा है, बी होगा ना इसका। निकट दृष्टि दोष हो रहा है तो नदोत्तर, निकट के लिए नदोत्तर, दूर के लिए उनोदोत्तर, नवदोत्तर निकट अवतर लेंस और उनोदोत्तर को उत्तर लेंस। तना। आलू तना कहाँ गया, हाँ बी पर। ध्वनि का क्या, पढ़ना है 200 बोलिए 400 रुपया। दो शिफ्ट का सर 400 नहीं लगेगा, 500 रुपये लगेगा। दो शिफ्ट का 500, टाइम जितना देर पड़ जाइए, जितना देर पड़ जाइए आप। 8 बजे रात को। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, बताइए सर। हवा में, ना निर्वात में। ध्वनि निर्वात में सबसे ज़्यादा चलता है, हवा में, ठीक है। शून्य में मारेंगे, किस में मारेंगे, शून्य में सबसे ज़्यादा स्पीड चलता है। लेकिन यहाँ प्रकाश शून्य में चलता है। ध्वनि की बात करें तो इस्पात में 6420, इस्पात में कितना, 6420। कबूतर प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, शांति का। आगे बताए, 1998 में गांधी शांति पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो 98 की बात हटा कर रख चलते हैं, उस समय की बात नहीं पूछेगा। ये आ गया 52 नंबर प्रश्न। आप लोग चुप हो गए क्यों? नहीं चुप। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाएगा कहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, केंद्र पर होगा, सबसे केंद्र पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पृथ्वी के केंद्र पर न्यूनतम हो जाता है। से। अगला तो बनाने वाला है, ये भी बनाने वाला है। हाँ, सौर सेल में परिवर्तित करती है। सौर सेल किसमें किसमें, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। हाँ, प्रकाश डायरेक्ट विद्युत में चेंज हो जाता है सौर सेल, तो विद्युत करेंगे, ठीक है। ये प्रकाश वर्ष किसकी कही है, प्रकाश वर्ष किसकी कही है, हाँ दूरी का, तो बोल क्यों नहीं रहे भाई। बोल रहे हैं। काला चित्र बोले तो ब्लैक होल सिकुड़ता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, हाँ भारी न्यूट्रॉन तारा, बहुत बेटर। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से, बहुत बेटर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, जी का मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेट से, दीपक अरे जो भी आता है समझा करो, नहीं हाँ क्या, चलिए देखिएगा कि नेत्र से दूरी की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है, किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। दूर की वस्तु साफ ना दिखाई देगा, मतलब नजदीक का दिखाई देगा, तो नजदीक निकट दृष्टि दोष, निकट के लिए आ दूर के लिए ऊ, ठीक है, निकट आ दूर ऊ। अच्छा, निम्न में कौन सा तत्व है, सोडियम एक तत्व है, बहुत बेटर। फास्फोरस हाइपोक्लोराइड
फास्फोरिक अम्ल, सॉरी हाइड्रोजन फॉस्फेट बोलते हैं। धातु एम रख देंगे तो M3 हो जाएगा, PO2, M3 PO4 का होल ट्वाइस, ये नंबर, ये नियम बताएंगे कैसे बनता है, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या यदि 13 है तो तत्व का संयोजकता कितना होगा? 3, क्योंकि एल्युमिनियम का 13 होता है और 13 का इसका निकलता है संयोजकता 3। अब 12 का 2, 11 का 1, याद रखेगा सब कोई। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में नाइट्रोजन के यौगिक के का प्रयोग सूखे सेल में किया जाता है, किसका? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये बताइए कि भाई कोल गैस कौन सा है? कोल गैस कौन सा है? कोल गैस वाला कोल नहीं होगा, ये याद रखिए। ये आपका होगा हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, बी वाला। कोल गैस बहुत बार पूछा हुआ है और इस बार भी आने वाला है। और बता दीजिए अगला प्रश्न 69 नंबर कौन सा होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लाइन से, माने सोडियम अधिक होता है उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे कम क्रियाशील जिंक, ये बात याद रखने वाली बात है। अच्छा, प्रजारण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन क्या होते हैं? इस प्रजारण में आयन एवं अणु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण धातु है? माने संक्रमण माने कहीं अगर रख देंगे उसमें ना तो वह खराब हो जाएगा। तो इसमें तांबा को रख दीजिए, कॉपर को, एकदम पीला रहता है, रख दीजिएगा एकदम नीला हो जाएगा, भूरा टाइप का, तो संक्रमण धातु है। बेकिंग सोडा का सूत्र माने खावा सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा है, खावा सोडा, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, H लगा रहता है ना, H, उसमें कहते हैं वही होता है खाने वाला, H वाला खाने वाला। नेक्स्ट है कि कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में होती है 4 गो, ऐसे होता है कार्बन का 4 गो लाइन, ऊपर नीचे साइड में 4 गो होता है ऐसे। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। नेक्स्ट है कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध का कोण बता दीजिए। तो 109 और 28, ये वाला होगा 74 का बी आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में टिंडल प्रभाव दिखाता है, क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव दिखाता है, कोलाइड के कण दिखाता है। आपका उत्तर सी पर। सूखा बर्फ है, ठोस CO2 को सूखा बर्फ कहते हैं। बहुत बेटर। अब तो मैथ आ रहा है, मैथ को करना नहीं है, आ जाइए आ जाइए, इधर 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 90 पर आ जाए। अच्छा, हेमोग्लोबिन एक उदाहरण है किसका? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, याद है ना आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छी बात। क्वाशियोरकर रोग किसके कमी से होता है? प्रोटीन के कमी से होता है, और इसी को मरामस बीमारी कहते हैं। मरामस नहीं कहते, मरामस विटामिन डी है, क्वाशियोरकर मरामस, अच्छा सूखा रोग कहते हैं मरामस को। नेक्स्ट है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में किया जाए तो क्या होगा? सल्फेट के लिए अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय, अम्लीय, क्षारीय नहीं, अम्लीय हो जाएगा अमोनियम सल्फेट का, अम्लीय। चूहा मारने के लिए जिंक नहीं, फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड का प्रयोग कर दीजिए, जिंक फॉस्फाइड का, चूहा मर जाएगा। सल्फास जो होता है ना उस पर लिखा रहता है जिंक फॉस्फाइड। और भोपाल वाला घटना साइनेट, साइनाइड नहीं मारिएगा, हाँ ठीक। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र का खोज 10% का नियम कौन दिया? लिंडमैन का नियम है कि सूर्य से जो प्रकाश आती है वो 90% रास्ते में बर्बाद हो जाती है, 10% ही उसका यूज कर पाता है, और इसी को लिंडमैन का नियम कहते हैं। बताए थे। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कारण क्या है? नहीं, रासायनिक रचना को ठीक रखना। झिल्ली। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। कैसा हार्मोन? पादप हार्मोन, पौधा का हार्मोन। गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग क्या कहलाता है?
रसाकर्षण ऑस्मोसिस। और एंजाइम की रचना होती है किससे? एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। पिरामिड का आविष्कार एल्टन किया था। एल्टन ने पिरामिड का आविष्कार किया था। और आज का क्लास ये समाप्त हुआ। और जो टाइम लगा है आज के क्लास में 45 मिनट, और इतने प्रतिभागी शामिल हुए आज के ऑफलाइन क्लास में। काफ़ी लोग एब्सेंट भी हैं। चलिए।